हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे भास्करबुद्ध कैलेंडर के बारे में। स्टूडेंट्स, भास्करबुद्ध कैलेंडर को रिसेंटली आसाम की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन एडिशन टू द शक कैलेंडर एंड ग्रेगोरियल कैलेंडर के एडिशन में इसको ऑफिशियल कैलेंडर है वो अडोप्ट किया गया है आसाम की गवर्नमेंट के द्वारा। अगर हम बात करें भास्करबुद्ध कैलेंडर के इनिशियल की फेज़ की कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, तो स्टूडेंट्स ये जो भास्करबुद्ध कैलेंडर है आपको इसका जो फर्स्ट डेट और जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आसाम के अंदर ही एक रीजन है कमरूप रीजन। उस कमरूप रीजन के एक राजा हुआ करते थे भास्कर वर्मन। तो 7th सेंचुरी में ये भास्कर वर्मन जिस दिन पावर के अंदर आएंगे उसी दिन से ये जो कैलेंडर है भास्करबुद्ध कैलेंडर वो स्टार्ट होता है। ये जो भास्कर वर्मन नाम के जो राजा हैं 7th सेंचुरी के कमरूप किंगडम के, ये बेसिकली अलाई हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया से रूल किया था, और हर्षवर्धन जिन्होंने जो इनिशियल रूल है वो आपको थानेसर हरियाणा से देखने के लिए मिलेगा। बाद में जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ से ये रूल करेंगे। और ये जो भास्करबुद्ध हैं, भास्करबुद्ध यहाँ पे अगेंस्ट द जो शशांक नाम का रूलर हुआ करता था, जिनके द्वारा हर्षवर्धन के जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको मार दिया गया था, तो उसके अगेंस्ट में जो अलाइंस है वो क्रिएट करेंगे भास्कर वर्मन। अगर हम भास्करबुद्ध कैलेंडर के बारे में बात करें तो भास्करबुद्ध कैलेंडर का जो इनिशियल जो है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, जैसे आपका जो डेट है तो आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर जो मिडनाइट के अंदर आपको 12 बजने के बाद में जो डेट है वो चेंज होती है, बट भास्करबुद्ध कैलेंडर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा सनराइज़ के साथ ही ये जो कैलेंडर है इसके अंदर डेट है वो चेंज होती है। जैसे ही सनराइज़ होगा, एक दिन है वो ख़त्म होगा और उसके बाद में जो नेक्स्ट डे है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अनलाइक द ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसके अंदर हमको रात को जो मिडनाइट के अंदर 12 बजे आपको जो डेट है वो चेंज होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सोलार साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको जो शक कैलेंडर है और भास्करबुद्ध कैलेंडर है वो आपको लूनी सोलार सिस्टम के ऊपर बेस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लूनी सोलार बेस है शक कैलेंडर एंड भास्करबुद्ध कैलेंडर। इसके अलावा भास्करबुद्ध और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 593 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है भास्करबुद्ध कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा ये हैं कि भास्कर वर्मन के बारे में पता होना चाहिए। उनका थ्रोन के ऊपर पावर आने के बाद से ही ये कैलेंडर स्टार्ट होता है। कैलेंडर का जो दिन है वो शुरुआत होता है सनराइज़ के साथ ही, और जब नेक्स्ट डे सनराइज़ होगा उसके साथ ही वो डेट है वो चेंज होती है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो कैलेंडर है वो लूनी सोलार सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है रेदर देन द जो सोलार सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, जिसके ऊपर ग्रेगोरियन कैलेंडर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और डाटा थे भास्करबुद्ध कैलेंडर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।